हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये 10th का टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यानी कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दूसरी टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तीसरी टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथी टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब इन रिएक्शंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं और हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Those reactions in which two or more substances combine to form single product, सिंगल सब्सटेंस भी लिख सकते हो यहाँ पे, आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और हमारे पास सिंगल सब्सटेंस बनता है यानी कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन ली है, हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस कंबाइन हुए हैं और हमारे पास आगे सिंगल सब्सटेंस बना है, सिंगल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में मैंने दूसरी एग्जांपल ली है H2 प्लस O2।
वाटर बनता है। ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें भी हमने दो सब्सटेंस लिए हैं और आगे एक सब्सटेंस बना है, यानी कि दो रिएक्टेंट्स और सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये है बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन लेंगे हम, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 HCl। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी रिएक्शन डिस्कस करते हैं, कौन सी है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें हमारे पास सिंगल सब्सटेंस होता है, वो स्प्लिट होके दो सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शंस हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, those reactions in which a compound splits into two or more simpler substances are called as decomposition reactions। ऐसी reactions जिनमें एक सब्सटेंस आगे दो सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, ऐसी रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये रिएक्शंस हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ही होती हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ये फेरस सल्फेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है,
ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल। इसमें ये फेरस सल्फेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड दो कंपाउंड्स में या दो से ज़्यादा कंपाउंड में सप्लिट होता है, मीन्स एक कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। बाकी टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।